नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के पेपर डिस्कस करते हैं। देखो भाइयों, सिर्फ 1 महीना रह गया मुश्किल से, तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का, जो 2023 में आपके पेपर हुए थे। 14 जुलाई का जो शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था उसको आज हम डिस्कस रखेंगे। शिफ्ट सेकंड, ये शिफ्ट सेकंड है 14 जुलाई की 11:45 से 12:45 हुआ था। इसके आज 25 क्वेश्चन जो हैं पूरी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये है अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर प्लेड बाय द म्यूजिशियंस सच एज शकूर खान और पंडित राम नारायण। तो इनका आंसर हो जाएगा सारंगी। सारंगी से कौन संबंधित है? राम नारायण और शकूर खान आपके सारंगी से संबंधित है। देखो, आपने क्या याद रखना है, राम जी ने क्या याद रखना है, एक मिनट रुकना। देखो भाई, आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है राम जी ने सबरी के बेर खाए थे। ये चीज़ सभी को पता है। तो राम जी ने क्या किया था, सबरी के जो बेर थे वो बूंद बूंद शक्कर डालकर खाए थे। क्या डालकर खाए थे? शक्कर डालकर खाए थे। राम जी ने सबरी के बेर बूंद बूंद शक्कर डालकर खाए थे। राम से क्या हो जाएगा बच्चों? राम से हो जाएगा आपका पंडित राम नारायण। राम से क्या हो जाएगा? पंडित राम नारायण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम से हो जाएगा बच्चों पंडित राम नारायण। अगर हम बात करें सबरी से हो जाएगा आपका शकूर खान। सबरी से क्या हो जाएगा? सबरी से हो जाएगा शकूर खान, या सुल्तान खान भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बूंद से क्या हो जाएगा? बूंद से हो जाएगा बूंदू खान। बूंद से क्या हो जाएगा? बूंदू खान या सुल्तान खान भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। डालकर खाए, ये वैसे याद रखने के लिए है। और एक आपने याद रखना है लतीफ़ खान। क्या याद रखना है? लतीफ़ खान आपने याद रखना है। ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? सारंगी से संबंधित हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 में जो सीपीओ का पेपर हुआ था वो भी मोस्टली इन्हीं से पूछा गया था, सारंगी, शहनाई, सितार, इन्हीं से। तो इसको अच्छे से याद रखना है। राम जी ने सबरी के बूंद बूंद शक्कर डालकर बेर खाए, ये सारे नाम आपके हो जाएंगे। अगर हम बात करें शहनाई से, तो शहनाई से आपने याद रखना है बिस्मिल्लाह खान जी को। किसको याद रखना है? शहनाई से बिस्मिल्लाह खान जी को याद रखना है। और इनका घराना याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंधित थे? आपके बनारस घराना से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बनारस घराना से ये संबंधित थे। उसके बाद वीणा से आपने क्या याद रखना है? वीणा से एक नाम याद रखना है सादिक अली खान। क्या याद रखना है? सादिक अली खान। देखो, अली वाले मोस्टली किस में होते हैं? सरोद में होते हैं, लेकिन ये अलग है। सादिक अली खान आपके वीणा से संबंधित हो जाएंगे। रुद्र वीणा से, कौन सी वीणा से? रुद्र वीणा से ये संबंधित आपके हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2021 का था, नहीं देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन डिड लिनस कार्ल पोल को जो है केमिकल बॉन्ड और एप्लीकेशन टू द एलुसिडेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखो लिनस कार्ल को जो है क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? उसने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताया था। बस इतना आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है दशकाथिया। एक होता है दाल खाई। क्या होता है? दाल खाई। देखो भाई, एक क्या होता है? एक होता है हमारे पास दाल खाई। एक तो दाल खाई कहाँ पे खाई? दश के साथ खाई, तो दशकाथिया। दोनों आपने याद रखने हैं। दशकाथिया और दाल खाई उड़ीसा से संबंधित है। गोवा की बात करें, तारामंगल। ठीक है, गोवा से हो जाएगा बच्चों तारामंगल, और एक हो जाएगा साउजाऊ। गोवा से आपने 2 याद रखने हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात से हो जाएगा टिप्पणी, डांडिया रस। क्या हो जाएगा? डांडिया रस। ये आपने गुजरात से याद रखने हैं। भवई भी होता है, लेकिन वो राजस्थान गुजरात दोनों में होता है। और ये जो डांडिया रस है, ये फाइट दर्शाता आपका दुर्गा माता की और महिषासुर की फाइट को दर्शाता है। उसके बाद आता है के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस डील विद द वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 क्या बताता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बताता है भाई साहब अपनी ज़िंदगी के बारे में। 19 बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या बताता है? आज़ादी की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की या एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। 14 क्या बताता है? 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लॉ के सामने सभी समान है। 16 क्या बताता है? आपको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। अब हमने एक चीज़, आप ये चीज़ देखना कि जो आपका आर्टिकल 21 है, जितने भी आपसे पेपर में केस पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पूछा है के नाजिब वर्सेस यूनियन वाला, आपसे कभी पूछ लिया जाए AK गोपालन केस, क्या पूछ लिया जाए? AK गोपालन केस। आपसे पूछ लिया जाए MK केस, मतलब मेनका गांधी केस, क्या पूछ लिया जाए? मेनका गांधी केस। तो ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित होंगे? आर्टिकल 21 से संबंधित होंगे। अगर कोई ऐसा केस पूछा जाता है और ऑप्शन में आर्टिकल 21 है, आंख बंद करके उसको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी। तो रोडोफाइशिया क्या होता है? रेड एल्गी होता है। क्लोरोफाइशिया क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा ग्रीन एल्गी, क्या होता है? ग्रीन एल्गी। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी क्या होता है? कल वाली शिफ्ट में ये चारों चीज़ें पूछी गई थी। ब्राउन एल्गी क्या होता है? फाइयोफाइशिया होता है, क्या होता है? फाइयोफाइशिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन का मतलब हो जाएगा साइनोफाइशिया, क्या हो जाएगा? साइनोफाइशिया हो जाएगा, ठीक है। देख लो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अपने बढ़िया से करके जाओ। देखो यहाँ क्वेश्चन कहता है विच विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स विच इज प्लेस्ड इन सेकेंड पीरियड और ग्रुप 17। देखो अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो हमारे पास KLMN शेल होती हैं, क्या होती हैं? KLMN शेल होती हैं। कैसे फिल की जाती हैं? 2, 8, 8, 18 और 32 ऐसे फिल की जाती हैं ये। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है, क्या है, तो ग्रुप 17 की बात की गई है। ग्रुप 17 में क्या होते हैं? हमारे हेलोजेंस होते हैं। ग्रुप 17 में क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं हमारे ग्रुप 17 में। और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है? उनका जो ग्रुप 17 में हेलोजन एलिमेंट होंगे, 17 की बात की गई है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे? वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी आउटर मोस्ट सेल में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 आउटर मोस्ट सेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो एक तो आपने याद रखनी है। यहाँ इसने पूछा गया है एटॉमिक नंबर बताइए। अब हमें एटॉमिक नंबर बताना बच्चों। देखो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 8 होगा मान लो, तो अगर मैं उसको फिल करूँगा 2, 8, तो वो तो 0 बचेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब किसी का 7 होगा तो 2 और 5 हो जाएगा। अगर किसी का 10 होगा तो 2 और 8, 10, यहाँ 0 आ गया। अब किसी का 9 है, मान लो 9 है तो 2 और 7, जैसे मैंने बताया 2, 8, 8, 18 ऐसे भरा जाता है, तो 2 और 7 क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो 17 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल में, और 7 किस में होंगे? 9 वाले में ही होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया है इन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर नो चीफ गेस्ट, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था 21-22 में कोरोना के चलते, ठीक है। अगर हम बात करें फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी के बारे में, तो MV सर सभी ने देखे होंगे, जो नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सभी को पीटते हैं, या MV सर सभी को पीटते हैं। ये भाई साहब किसने कहा था? ये फिशर्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी में बोला था MV = PT। ऐसे करके याद रख लो, कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद है बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो किसका कंसिस्ट था? पहले कॉटन और सिल्क फाइबर से संबंधित था। अगर आपसे कंचनजोंगा पीच पूछा जाए तो सभी को पता है सिक्किम में है, कोई सारे कट गए, तो ये आ गया दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, ठीक है भाई। उसके बाद है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित हैं। मणिपुरी आपका मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? पी से प्रदेश आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगर हम बात करें किसके बारे में? कथक के बारे में, ये आपका यूपी का है, ठीक है। यूपी में सारे महाराज हैं, सुबू महाराज, ठीक है, योगी महाराज, और क्या हो जाएगा? सुबू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे आपके इससे संबंधित हो जाएंगे। मणिपुरी में कौन आ जाएंगी? बिम्बाता देवी। कौन आ जाएंगी? बिम्बाता देवी। दर्शना जावेरी, जिसको जावेरी सिस्टर्स के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी में कौन आ जाएंगे? कुचिपुड़ी में आ जाएंगे आपके वेम्पाती चिन्या सीतारमन। कौन आ जाएंगे? वेम्पाती चिन्ना सीतारमन आपके
कुचिपुड़ी में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है ये बात, इसमें बोला गया है हु होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। देखो भाई, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है हाई कोर्ट के एक जज को ट्रांसफ़र करके दूसरे हाई कोर्ट में पहुंचा देगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स का एंड ऑयल का व्हेन एक्सपोज टू एयर लाइट मॉइस्चर। मतलब खाना खराब कर देता है, वो क्या होता है? रेंसिफिकेशन होता है। हाइड्रो आपका वाटर से संबंधित होगा, ये तो हो नहीं सकता, तो ये खराब कौन करेगा? रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज। अगर हम तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज की बात करें तो त्रिपुरी आपकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोला गया है मृच चटिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये शूद्रका के द्वारा लिखी गई है, मृच चटिका। ठीक है, मिर्च शुद्ध मिर्च लगा दी, जैसे किसी चीज़ की शुद्धि करते हैं तो उसमें मिर्च डालते हैं, तो शूद्रका से क्या याद रख लो? मिर्च याद रख लो, मिर्च चटिका शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो भाई, अगली शिफ्ट में जो कल शिफ्ट लेके आएंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं। ठीक है, देखना कल जब ये शिफ्ट लेके आएंगे तो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली चीज़ यहाँ पे बाइकाल रॉक्स आया है, इसको पहले ही गलत कर दो। जो इग्नियस रॉक्स होता है वो फॉर्म किया जाता है थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। बिल्कुल ठीक बात है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड होती हैं अगर आप बीनीथ करते हैं अर्थ सरफेस सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर या ग्रेटेस्ट प्रेशर, ये हमारा इससे संबंधित हो जाता है। उसके बाद बोला गया है पठान इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, खुदाई खिदमतगार या रेड कुर्ती। ये आप रेड शर्ट या रेड कुर्ती भी बोल सकते हैं। ये आपके खान अब्दुल गफ़ार खान हो जाएंगे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई 1875। सभी को पता है 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। इन्हीं का सती प्रथा में भी हाथ था, ये भी याद रखना। और 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया था। किसने कर दिया था? विलियम बेंटिक ने कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको अगली शिफ्ट में दिखाएंगे, देखना। ठीक है, यहाँ बात की गई है आर्य समाज के बारे में। 1885 बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था मूलचंद तिवारी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मूलचंद तिवारी, इनका नाम था। कहाँ के थे ये? आपके गुजरात के निवासी थे। अभी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था कहाँ के निवासी थे? गुजरात के थे। 2 नारे दिए थे इन्होंने। एक बोला था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। गो बैक टू वेदास, क्योंकि जितनी भी नॉलेज जो कुछ भी है वो वेदास में है। एक बोला गया था इंडिया फॉर इंडियंस। क्या बोला गया था? इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए इनके द्वारा बोला गया था। उसके बाद कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वे द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड। क्या होता है? इलेक्टेड हेड होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद भाई साहब अभी आपको चांद दिखाते हैं। देखो, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 किस किस के बीच में लड़ा गया था? मेदिनी रॉय और बाबर के द्वारा लड़ा गया था। देखो भाई, अब चलो चांद देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें बाबर के कार्यकाल की तो भाई साहब बाबर 12 साल का था जब थ्रोन पे बैठ गया था। इसका बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ये आपका 13 साल का था जब ये स्टोन पर मतलब राजगद्दी पर बैठ गया था। हुमायूं ने ऐसा कुछ खास नहीं किया, बाबर बढ़िया था, हुमायूं और अकबर। ठीक है, सबसे पहले अगर बाबर की बात करें तो ये आपका बेचारा 1526 में लड़ने लगा था, 1530 तक लड़ा और फिर ये मर गया था।
अगर हम बात करें हुमायूं की तो ये भागम भाग में रहा था। उसके बाद अकबर की बात करें, इस बेचारे ने 1556 से लेके 1605 तक युद्ध लड़े और ये 1605 में इसका राज खत्म हो गया। देखो अब अकबर याद करने की ट्रिक बताते हैं। पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में तो बाबर लड़ा, जब दूसरा बैटल हुआ तो अकबर लड़ा, ये चीज़ होगी। उसके बाद देखो अब बाबर ने क्या किया था, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अपना जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का वो लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल एम्पायर कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1526 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं शेरशाह सूरी, इनका कार्यकाल था आपका 1540 से लेके 1545 तक, सिर्फ 5 साल चले। और इन्हीं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसने अपनाया था, अकबर ने अपनाया था। ठीक है, इनकी बात करें तो शेरशाह सूरी ने 2 बैटल लड़े थे 1539 और 1540 में। 1539 में लड़ा था बैटल ऑफ चौसा और 1540 में लड़ा था बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों किसके साथ लड़े, दोनों लड़े थे हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ लड़े, हुमायूं को भगा दिया था। कहाँ भगा दिया था, अभी CHSL में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने जो लड़ाई की, जो इनका युद्ध हुआ, उसके बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था, ये आपका ईरान भाग गया था। कहाँ चला गया था, ईरान चला गया था। ठीक है, ये आपका इससे संबंधित है। अब आ जाओ बाबर पे। देखो कैसे याद रखोगे, 1526 में उसने पानी पिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। उसके बाद पानी पीने के बाद उसने खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, उसने रांगा संगा, जो कि आपका मेवाड़ का राजा था, रांगा संगा। उसके बाद आ जाएगा 1528, पानी पिया, खाना खाया और चांद देखा। चांद किसके साथ देखा, मैदिनी रोए। ठीक है, आप याद कर लो, किसी मैदिनी कोई लड़की याद कर लो, उसके साथ चांद देखा। 1529 में बेचारा अपने घर चला गया तो बैटल ऑफ गागर, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में वो मर गया था। ठीक है, चले भैया आगे। अगला क्वेश्चन कहता है द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक गेम्स टोक्यो, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड। अब भाई साहब चाहे 2021 में मनाया हो चाहे 2041 में मनाया हो, दिन तो सेम रहेगा। तो ये भी आपने याद रखना है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, अगर आपसे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछ लेगा तो आपने याद रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक आपने याद रखना है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। आगे आने वाले शिफ्टों में मिलेंगे, ये देखना। 25 दिसंबर याद रखो, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक 2 अक्टूबर याद रखो, 2 अक्टूबर अभी आने वाला है तो CGL में पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। एक और चीज़ बता देते हैं इंपॉर्टेंट, वायलेंस की स्पेलिंग याद रखना, बहुत पूछी जाती है। वायलेंस VIOLENCE, ये आपने याद रखना। इंग्लिश का जो स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछा जाता है उसमें वायलेंस पूछा जाता है। अगर हम बात करें बच्चों 2 फरवरी के बारे में, तो 2 फरवरी को आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है। और हमारे पास 82 वेटलैंड साइट्स हो गई हैं, अभी 2 जो हैं वो बिहार की ऐड की गई हैं, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई करंट का है तो ये बेशक छोड़ दो, 2022 का है, अब तो नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि उड़ीसा इसका ऑप्शन है, सही है। उड़ीसा से हमने आज क्या पढ़ा था, हमने उड़ीसा में 2 चीज़ें पढ़ी थी, कौन सी, दलखाई और दशकाथिया। दलखाई और दशकाथिया उड़ीसा में मनाए जाते हैं, ये याद रखना। उसके बाद अभी एक चीज़ और बता देते हैं आपसे, बिहार के फेस्टिवल्स पूछे जा रहे हैं, कौन से हो जाएंगे, जाता जतिन, एक हो जाएगा बच्चों विदेशिया। ठीक है, जाटा जटिन और विदेशिया। एक आपसे नागालैंड का बहुत पूछा जाता है, सभी को पता होगा, नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो पहले पूछता था कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, अब दिन पूछता है। 10 दिन के लिए मनाया जाता है, 1 से लेके 10 दिसंबर तक।
किसके द्वारा मनाया जाता है? नागो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? नागो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है भाई, अपने 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ स्टडी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। धन्यवाद।